को दिखाए हैं उसमें से अगर उसका अगर अगर उसको कोई भी डाउट आ रही है तो फॉलोअप की ऑब्जेक्टिव क्या है? उस डाउट को क्लियर करना, यानी उसके उस संदेह को दूर करना। क्योंकि अगर आप उसके उन संदेह को दूर करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स वो इस बिजनेस के साथ कनेक्ट होगा। और ये बहुत सिंपल है कि अगर उसकी कोई डाउट आई तो आप उसको दिखाएं कि आप कैसे इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं या बिजनेस आपके लिए कितना ही सरल है। तो सबसे पहले फॉलोअप का ऑब्जेक्टिव क्या है? उसकी डाउट को क्लियर करना। अब देखिए, बहुत से लोग हमारे इस बिजनेस में फॉलोअप नहीं करते हैं। फॉलोअप हमारे बिजनेस की बहुत अहम कड़ी है। फॉलोअप का मतलब होता है पुनः संपर्क। फॉलोअप का क्या मतलब है जी? कमॉन, पुनः संपर्क। यानी जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं और उसी व्यक्ति से आप अपने बिजनेस के ग्रोथ के डायरेक्शंस पे दोबारा मिलते हैं तो उसको कहते हैं पुनः संपर्क। तो पुनः संपर्क आप क्यों करते हैं? उसकी डाउट को क्लियर करने के लिए और उसको ये दिखाने के लिए कि जिस बिजनेस को स्टार्ट करता हो बिजनेस कितना सिंपल है, कितना साधारण है, कितना आसान है। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमें फॉलोअप का समझना है। क्या कहते हैं? इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बिकमिंग ए कंसल्टेंट मेक देम योर प्रोडक्ट कस्टमर। अगर वो आपसे आपका वेस्टीज कंसल्टेंट बनने के लिए तैयार नहीं है तो वहां से लौट के मत आओ, एटलीस्ट उसको प्रोडक्ट के कस्टमर जरूर बनाओ। अब आप सोच के देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपके इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया तो भी आप उसको ऑफर करें वेस्टीज के प्रोडक्ट को। अब आप सोच के देखिए, अगर वो आपका डाउनलाइंस नहीं बना लेकिन उसने आपके प्रोडक्ट्स को यूज किया तो इसके कितने सारे फायदे हो सकते हैं। सोचो सोचो, मैं विश्वजीत सर के पास गया इस बिजनेस को प्रेजेंट करने। उनने कहा कि सर अभी मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जब फ्री हो जाऊंगा तो मैं इसके ऊपर पुनः विचार करूंगा। मतलब उन्होंने एक तरह से इनडायरेक्टली हमारे बिजनेस को जोड़ने से मना कर दिया। अब मैं वहां से लौट के आ जाऊं, फायदा क्या होगा? इनसे हमारी रिलेशनशिप डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। तो मैं तो पहले हमारे फॉलोअप के दौरान अगर ये समझ लें कि इस वक्त ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं है सर, मैं तो चाहता हूं कि आप इस पर पूरा विचार करें और इसके लिए आप समय भी लें। लेकिन जब तक आप समय लें, मैं चाहता हूं कि आप हमारे कुछ प्रोडक्ट्स को जो आप पहले से घर में इस्तेमाल करते हैं वो आप प्रोडक्ट्स को जरूर यूज करें। जैसे जैसे आप पेस्ट यूज करें, जैसे आप डिटर्जेंट पाउडर यूज करें, सोप यूज करें, शैम्पू कंडीशनर यूज करें। इनफैक्ट हमारे राइस ब्रांड ऑयल को जरूर ट्राई करें सर अपने किचन में। और हमने इनको 10 प्रोडक्ट यूज करने की सलाह दे डाली। अब आप सोच के देखो, जब ये हमारे प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट हुए तो क्या अब इनकी संबंध हमसे खत्म होगी? नहीं, उन प्रोडक्ट के माध्यम से हमारा इनके पास आने जाने का जो सिलसिला है वो लगा रहेगा जी। अच्छा, दूसरी बात, अगर वो आपके प्रोडक्ट कस्टमर बने तो कितनी बड़ी बात है, आप उनको जाके कह सकते हो सर मुझे पता है कि इस वक्त आपको सोचने के लिए समय चाहिए और वो डेफिनेटली आप अपने कैरियर के लिए बेहतर सोचते हैं तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या जब तक आप इस बिजनेस में नहीं आ रहे, क्या आप मुझे अपने कुछ रेफरेंस दे सकते हैं? राइट इट डाउन, लिखो इसको। जो आपके बिजनेस ज्वाइन करेंगे वो तो लिस्ट बना के अपने सारे कस्टमर को, अपने सारे रिलेशंस को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, लेकिन जिसने आपके प्रोडक्ट का यूजर बना, अगर आपने उनसे रेफरल लेना शुरू किया तो आप इतनी सारी लिस्ट ऐड कर सकते हो जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। तो विश्वजीत सर ने सोचा कि क्या करूं, अभी तो जुड़ना तो है नहीं। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आपको 2-4 अपने 10 करीबी दोस्तों का रेफरेंस दे दूंगा, आप एक बार उनसे जाके मिल लीजिएगा। तो मुझे एक विश्वजीत सर से कितने लोगों का नंबर मिला? 10। अब आप सोच के देखो, अगर दिन में मैंने 2-3 कस्टमर बनाया तो कितने लोगों के नंबर मिले? 20, 25, 30। और अगर मैंने उन सभी लोगों को जिसने बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, अगर उनके माध्यम से पूरे महीने में 250 लोगों का मेमोरी जोगर बना लिया तो मुझे प्रोडक्ट कस्टमर बनाने में दिक्कत क्या है? मुझे प्रोडक्ट कंज्यूमर बनाने में दिक्कत क्या है? और एक मजे की बात, अब विश्वजीत सर के उन 10 लोगों में हमने एक एक करके फोन किया, उसमें से 4 लोगों ने मिलने का समय दिया, उसमें से 2 लोगों ने हमारे बिजनेस को सुना, उसमें 1 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब जैसे उसने ज्वाइन किया, अगेन विश्वजीत सर को सर मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारकबाद देने के लिए फोन किया। क्या हो गया? सर आपने जो रमेश भाई का नंबर दिया था ना सर,
उन्होंने तो बिजनेस साइन अप कर दिया सर, उन्होंने अपने फर्स्ट ऑर्डर भी दे दिए हैं, लेकिन मैंने उनकी आईडी नहीं लगाई। मैं सोचा सर रेफरेंस आपसे मिला है सर, अगर आप अपनी आईडी दे दे तो आपकी आईडी लगा के उसके नीचे उनकी आईडी लगा दूंगा। अब विश्वजीत सर करेंगे क्या? बताओ बताओ, अब करेंगे क्या? अब तो कस्टमर से सीधा बनेंगे कंसल्टेंट। अच्छा, इनफैक्ट मैक्सिमम पीपल ये कभी नहीं चाहेगा कि नीचे कोई अगर रजिस्ट्रेशन निकला है तो उसका सीधा फायदा आपको मिले। जब हम रेफरेंस दिए तो भैया थोड़ा हमको भी तो मिलना ही चाहिए। अब अगर आप आज से एक नियम बना लें कि आपने किसी को वेस्टीज प्लान ऑफर किया, उसने वेस्टीज को ज्वाइन करने से अगर स्वीकार किया तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि फिर वो जुड़ेगा और उसके साथ मेमोरी जोगर भरेगा, फिर वो अपनी टीम बनाएगा। लेकिन अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो पक्का समझना उनको बिना प्रोडक्ट्स दिए हुए वापस मत आना। और जिनको आपने वेस्टीज के प्रोडक्ट रिकमेंड किए उनसे आप कम से कम 10-15 लोगों की रेफरल मांगने की रिक्वेस्ट जरूर करना। लोग किसका रेफरेंस देंगे? अपने ही दोस्तों का रेफरेंस देंगे। रिश्तेदारों का तो शायद ना भी दें, लेकिन अपने दोस्तों का रेफरेंस जरूर देंगे। और अगर हर किसी ने रेफरल कलेक्ट करना शुरू किया तो आपके पास अवेंडेंस में नंबर होंगे और आप उन्हीं के नाम लेके फोन करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, आपके कांटेक्ट मुझे विश्वजीत सर से मिले थे सर, मुझे पता चला आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी को लेके गया था और मैं चाहता हूं कि अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके एरिया में बहुत तेजी से काम कर रही है, हेल्थ एंड वेल्थ के क्षेत्र में ये, और कैरियर को भी लेके बहुत अच्छा काम कर रही है। सर अगर आप इंटरेस्टेड ये जानने में कि बिना दवा खाए आप जीवन भर कैसे स्वस्थ रह सकते हैं तो सर एक बार मैं आपसे मिलना चाहूँगा और मैं आपको एक डेमो दिखाना चाहूँगा। क्या बिना दवा खाए जीवन भर कैसे स्वस्थ रह सकते? क्या बिना दवा खाए जीवन भर? वो सामने वाला सुनेगा, क्या बोला? बिना दवा खाए जीवन भर स्वस्थ। उसको याद आएगा, रे पत्नी की सुबह की दवा, शाम की दवा, दोपहर की दवा, मेरी तो सुबह की दवा, दोपहर की दवा, शाम की दवा, घर में दवा ही दवा, चारों ओर दवा। क्या कह रहा सामने वाला? बिना दवा खाए जीवन भर स्वस्थ। बोलेगा हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा, टाइम निकाल के, हम तो ऑफिस से 5-6 बजे घर आ जाते हैं, आप कभी भी आ जाइएगा, कभी भी। तो आपने क्या किया? आपने एक कस्टमर बनाया, उनसे 10 रेफरेंस लिया और सबको फोन किया, किसी को जोड़ने के लिए नहीं बोला। क्या बोला? कि हेल्थ के ऊपर हमारी कंपनी जबरदस्त काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया में सर, हम एक एक घर में जाके लोगों को सिखा रहे हैं कि आप बिना दवा खाए जीवन भर कैसे। और मैं आपको बताऊं, ये शब्द लिख लेना, अगर आप किसी को कहोगे ना बिना दवा खाए जीवन भर स्वस्थ, घबरा जाएगा इंसान, बोलेगा असंभव। लेकिन कहेंगे सर हम आपके घर पे आके डेमो देना चाहते हैं, कैसे? कोई आपको मना नहीं करेगा सर, क्योंकि हर इंसान चाहता है वो जीवन भर स्वस्थ रहे, उसको दवा भी ना खाना पड़े। वो आपको अपॉइंटमेंट देगा, 10 लोगों से मिला, एक की भी ज्वाइनिंग निकली तो आपने विश्वजीत सर को फोन लगाया, सर क्या करें, बिजनेस निकल गया सर आपके अंदर, ज्वाइनिंग निकल गया आपके अंदर। सोच रहा था सर अगर आप भी अपनी ज्वाइनिंग लगा लेते तो आपके नीचे डाल देता, इसको काम हो गया। सो आपने 2 ऑब्जेक्टिव तो समझा। पहला कि अगर आप किसी की फॉलोअप करते इसका मतलब उसके जो डाउट्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और दूसरा कि अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है जुड़ने में तो उनको प्रोडक्ट के कस्टमर बनाए। माय डियर फ्रेंड्स, तीसरी पॉइंट ध्यान रखना, कहते हैं अंडरस्टैंडिंग फॉलोअप व्हिच इज नॉट एन इवेंट बट रादर देन ए प्रोसेस। आप जिसे फॉलोअप कहते हैं ना, वो कोई एक इवेंट नहीं है, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस का मतलब क्या है? प्रोसेस, इवेंट का मतलब क्या है? इवेंट का मतलब है कि एक इवेंट जो हमने उनके साथ किया, बट प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर मैं पुतुल मैम की फॉलोअप कर रहे हैं तो कब तक करनी पड़ेगी पता है? जब ज्वाइन करना है तब भी, फर्स्ट ऑर्डर करना है तब भी, होम मीटिंग कराना है तब भी, ब्रॉन्ज बनाना है तब भी, सिल्वर बनना है तब भी, गोल्ड स्टार बनना है तब भी, डायमंड बनना है तब भी, क्राउन बनना है तब भी, 1 लाख कमाना है तब भी, 5 लाख पे पहुंच गई तब भी, 20 लाख पे पहुंच गई तब भी, 25 लाख पे पहुंच गई तब भी, 1 करोड़ पे पहुंच गई तब भी, 5 करोड़ पे पहुंच गई तब भी, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। और बच्चे को जहां तक तरक्की करे उससे और आगे बढ़ाने के लिए हमें पुनः संपर्क करने की जरूरत पड़ती। बोलो हाँ कि ना? पुनः संपर्क, पुनः संपर्क। तो ये फॉलोअप कोई इवेंट नहीं, एक प्रोसेस है और ये चलता ही रहेगा। कब तक? जब तक वेस्टीज में आपके संबंध जुड़े हैं तब तक ये
शशि सर चलता ही रहेगा, कभी बंद ना होने वाला ये एक प्रोसेस है। तो फॉलोअप के बारे में 3 चीजें समझ ली। डाउट को क्लियर करने के लिए फॉलोअप करना है, अगर जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो तो उनको पूरा कस्टमर बनाना, उनसे तुरंत रेफरल लेना है। कितना? 10-15 लोगों की रेफरेंस तो लेके ही निकलनी। और तीसरा, एक माइंड के अंदर स्विच ऑन कर लेना है कि फॉलोअप कोई इवेंट नहीं, प्रोसेस है, प्रोसेस है, प्रोसेस। और माय डियर फ्रेंड्स, सोच के देखिए, अगर मीना जी जैसी लेडीज अगर एक एक कस्टमर बनाने के ऊपर 10-10 रेफरल लेना शुरू किए तो इनके घर में 1-8 लाख नंबर आ जाएगा। रांची से लेके सिलीगुड़ी तक, सिलीगुड़ी से लेके नेपाल तक का है, ये तो कस्टमर बनाने में माहिर हैं। अब एक कस्टमर पे 15 नंबर आया और दिन में बनाए 10, तो 150 नंबर रोज आया, महीने के 4,500 नंबर, साल के 5,000 नंबर, और पूरे साल उसको कस्टमर बनाते बनाते पता चलेगा 1 करोड़ का सामान बेच दिए ये। केवल एक समझ से क्या? अगर वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं तो कस्टमर बनाओ, और जिसको कस्टमर बनाओ बिना 10 नंबर लिए उसको बोलो या तो जुड़ो अभी के अभी 100 पीवी से, और अगर अभी आप ज्वाइन करने के लिए रेडी नहीं तो कोई बात नहीं है सर, आप हमारी मिल सके और उनको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता सके। तो मीना जी गई और 30 लोगों का नंबर 3 बार में उठा के लाई, और सबको बोल रही है हम आपके एरिया में एक ऐसे हेल्थ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपको घर घर आके सिखा रहे हैं बिना दवा खाए कैसे आप जीवन भर स्वस्थ रह सकते। फिर लो अपलाइन कोड पहुंच जाओ उसके घर, देखो बिजनेस की आंधी आ जाएगी मेरे दोस्त, बिजनेस की आंधी आ जाएगी। और ऐसे ऐसे ही तरीके मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो पहली बार मैं आपको आज सिखा रहा हूं इस इवेंट में क्या, जिसको ग्राहक बनाना एक ही शर्त पे 10-15 रेफरेंस उनसे लेके ही आना है। नीता जी, जिनको ग्राहक बनाएंगे 10-15 रेफरेंस लेके आना, फिर देखो आपकी रिटेलिंग घटेगी नहीं। अभी देखो फेबुल्ला मैम एकदम सुन रही है, सर आज जो नया टेक्निक बताए हैं ना 10 ठो लेके आना, हम तो 1,000 नंबर सर 1 महीने में जुगाड़ कर ले। हाँ, और सारे अपॉर्चुनिटीज इस वक्त भुकान खोल के ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ बात तो सही है सर, केवल उसको ऐसे क्यों छोड़ेंगे, 10 रेफरेंस तो कम से कम उससे लेके आना है। माय डियर फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया फॉलोअप, अब समझते हैं क्लोजिंग क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस में सबसे अहम पार्ट है क्लोजिंग। क्लोजिंग का मतलब है कि आपने जिस काम की शुरुआत की थी उसको अंजाम दे दिया, दैट इज कॉल्ड क्लोज। अंजाम का मतलब क्या है, अगर आप प्लान दिखा रहे थे तो उसकी 100 पीवीसी ज्वाइनिंग हो गई, मतलब क्लोज। दूसरा, अगर आप किसी को वेस्टीज के प्रोडक्ट्स डिमोस्ट्रेट कर रहे हो, प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, मतलब उसने परचेज कर लिया, पैसे दे दिए, दैट मीन्स क्लोज। तो क्लोज का मतलब आपने जिस अपॉर्चुनिटी की शुरुआत करी थी वो अंजाम तक पहुंच गया, दैट इज कॉल्ड क्लोज। तो हमने फॉलोअप क्या वो तो समझ लिया, अब समझते हैं क्लोजिंग क्या है। तो क्लोजिंग मतलब आपने जिस एक्टिविटीज को शुरू किया था वो अंजाम तक पहुंच गया, दैट मीन्स क्लोज। अब वेस्टीज में क्लोजिंग कब करनी, तो 3 पॉइंट लिख सकते हैं, बिफोर यानी पहले, ड्यूरिंग यानी बीच में, आफ्टर यानी लास्ट में। मतलब समझिए, आप एक मीटिंग की शुरुआत किए, मीटिंग शुरू होने से पहले भी क्लोजिंग कर सकते हैं, मीटिंग चलते रहे उसके बीच में भी क्लोजिंग कर सकते हैं, और जब मीटिंग खत्म हो जाए उसके बाद भी क्लोजिंग कर सकते हैं। तो कोकम मैम, नंबर कलेक्ट करना याद रहेगा, देखिएगा शुरू होगा 4-10-50 से, और 1 साल में जमशेदपुर के चारों एरियाज में केवल रेफरेंस की वजह से आपके कस्टमर की लाइन लग जाएगी और ज्वाइनिंग्स की भी लाइन लग जाएगी। तो क्लोज कब करना आपको, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। पहले भी कर सकते, बीच में भी कर सकते और लास्ट में भी कर सकते। अब आज जो ये मैं आपको सिखा रहा हूं, अगर आपने इसको जीवन में प्रयोग में ले लिया तो आपको लोग एक जादूगर कहेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आपके अलावा लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप ऐसा करते क्या हो कि आपके पास आने वाला हर व्यक्ति बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। तो आज सीखेंगे एक एक करके कुछ टेक्निक को, और ये टेक्निक बहुत ही अहम है। सो कहते कैसे, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर का क्या मतलब है और कैसे करेंगे, कृपया विस्तार में बताएं। तो मैं आपको विस्तार में बता रहा हूं, बिफोर, ड्यूरिंग, आफ्टर। सबसे पहले आपको क्या करना है, कीप ए लुक आउट ऑफ बाइंग सिग्नल। अब आप देखिए, यहां से आप मेरी तरफ देखें
और जब आप मीटिंग करते हैं उसको विजुलाइज करें कि आप एक मीटिंग कर रहे हो और मैं एक सिचुएशन देता हूं, और उन सिचुएशन में विजुलाइज करना, फिर जो बातें अभी समझ में आएगी उसको लिख लेना। एक उदाहरण से समझते हैं। इस वक्त मैं 10 लोगों की मीटिंग कर रहा हूं। मैंने क्या दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैं दिखा रहा हूं कि ये हमारी वेस्टीज का एक शानदार प्रोडक्ट है और इसका नाम है फ्लैक्सीड ऑयल। इसमें पाए जाते हैं ओमेगा 3, इसमें पाए जाते हैं ओमेगा 6, इसमें पाए जाते हैं ओमेगा 9। और ओमेगा 3 फैटी एसिड अगर 1 ml रोज डाइट के साथ आपकी बॉडी में जाए तो आपके जो आर्टरीज की ब्लॉकेज है 80-90% ब्लॉकेज को 3 महीने में जड़ से रिमूव कर देगा और आपको किसी भी कार्डियक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहाँ बता रहे हो आप? स्क्रीन पे बता रहे हो। अच्छा, आप ऐसे बताते नहीं बताते? सुजीत भाई आप ऐसे बताते हैं? सोचो, हर वो इंसान जो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स को बता रहा है ऐसे बताता है। अब जब आप बता रहे थे तो उसमें 10 में एक आदमी था, वो बैठा हुआ था ऐसे, और जैसे ही आपने कहा कि आपकी आर्टरीज की पूरी ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी और आपको कार्डियक सर्जरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और वो इंसान अचानक से जब इस बात को सुना वो एकदम सीधा खड़ा हो गया। आपने उसको देखा कि इस बात को सुनते ही उसकी जो सीटिंग पोजीशन थी वो चेंज हो गई और अटेंटिव होके देखने लगा। इसको कहते हैं बाइंग सिग्नल। इसको क्या कहते हैं जी? बाइंग। आप तो शायद इस एक्टिविटीज को पहली बार सुनेंगे, बाप रे बाप ये गजब की बात है। इसको कहते हैं बाइंग सिग्नल। अब मुझ जैसा लीडर अगर वो मीटिंग कर रहा है और मैंने उस इंसान को देखा कि फ्लैक्सीड के डिमोस्ट्रेशन और प्रेजेंटेशन के बाद वक्त उस इंसान की आंखें चमक गई, वो बहुत सीरियस हो गया, तो मैं तुरंत समझ लूंगा कि उसके माइंड के पैटर्न पे चल रही बेचारे इस वक्त फ्लैक्सीड ऑयल को ढूंढ रही है। आपको पता है सुनील सर, उस व्यक्ति को क्लोज करना मेरे लिए कितना आसान है। मैंने उससे कोई टॉक में बात नहीं करी है, लेकिन मीटिंग खत्म होने के बाद अगर एक फ्लैक्सीड का डब्बा उठा के उसके हाथ में रख दो तो वो उसको मना नहीं कर सकता है। इसको कहते हैं बाइंग सिग्नल। तो आप क्लोजिंग करेंगे, इसका मतलब आपको कुछ लीडरशिप क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि लोग को देख के समझ में आ जाए कि उस इंसान को क्लोज मतलब उसके साथ हमें अंजाम तक पहुंचना कैसे है। और मैं आपको बताऊं, जब आप मास्टर बन जाएंगे, मास्टर का क्या मतलब है पता है? आप कहेंगे सर आप तो गजब चीज सिखा दिए ट्रिपल टी में। मास्टर का मतलब यह है कि अगर आपके पास ये 10 व्यक्ति बैठे हैं, कितने? 10, तो 1 घंटे तक, सुनो मुझे ध्यान से, 1 घंटे तक कोई ऐसे मूर्ति बन के बैठेगा क्या कि पूरे 60 मिनट हो गए कोई हिल ही नहीं रहा है? हिलेगा ना? हिलेगा ना? कभी कोई झुकेगा, कभी कोई उठेगा। अगर आपको मेरे इस ट्रेनिंग से कुछ सीखना है तो सीख लो, क्योंकि धीरे धीरे मैं वो सारे तरीके सिखाता हूं। वो यूनिवर्स का नियम है, वो 10 का 10 व्यक्ति आपको किसी ना किसी स्टेज में प्रतिक्रिया देगा ही देगा। इसीलिए जो स्मार्ट लीडर होते हैं ना, वो जितेंद्र जी प्रेजेंटेशन खत्म होने से पहले माइंड में नोट कर चुका होता है कि कौन कौन व्यक्ति किस किस बिंदु पे क्लोज होने वाला है। सोचिए इतनी प्रचंड एक्सपीरियंस अगर आ गई, सोचिए अगर आ गई तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ दिन पहले एग्रीकल्चर की एक मीट कर रहा था। मेरे माइंड में चल रहा था इस मीटिंग्स के रिजल्ट्स। तो जब मैं एग्री मॉस के बारे में बता रहा था, बातें कर रहा था, तो मैं देखा मेरा एक लीडर्स, उसकी शरीर की हलचल बहुत तेज हो गई। जब मैंने उस मीटिंग को खत्म किया तो मैं उस व्यक्ति से जाके बात कर रहा था, ये टटोलने की कोशिश कर रहा था कि उसके अंदर चल क्या रहा था। मैंने कहा आज की प्रेजेंटेशन में आपको सबसे अच्छी क्या लगी, क्यों लगी? और जब वो बात करते करते जब उसने बताया कि सर ये मॉस जो है ना, इसी के ऊपर कल हम एक व्यक्ति से बात कर रहे थे
और उसको मैं बताया था तो वो एक बहुत एक्साइटेड हो रहा था, और जब आपसे सुन रहे थे तो सर मेरे को लग रहा था कि मैं तो सही बताया। तो मैं कनेक्ट हो, मैं बोला किस व्यक्ति से? तो फिर उस व्यक्ति के बारे में बात हुई, मैंने बोला उस व्यक्ति से बात कराइए। उस व्यक्ति से बात हुई, और मेरे कुछ लीडर्स एग्जाम्पल हैं, आधे घंटे के अंदर उस व्यक्ति ने कितने के ऑर्डर भेजे थे? जितेंद्र सर आप थोड़ा यहाँ पे हो, एक बार बताओ तो कितने के ऑर्डर्स वहां पे स्पॉट जनरेट हुए थे, थोड़ा बताइए। अब देखिए जितेंद्र सर की टीम से तो नहीं थे, हमारे एक अलग टीम से थे, बट कितने के ऑर्डर उसने भेजे स्पॉट पे? 20,000। 20,000 रुपए के ऑर्डर उस बंदे के केवल बात करने से और बात करवाने से। नीता मैम भी वहीं पे थी। नीता मैम, आप समझ पा रहे हो कि हमें ऑर्डर क्यों आसानी से मिल जाते हैं? हाँ, 20,000। और मीटिंग खत्म होते होते, जब तक कि हमारे कुछ लीडर्स गाड़ी में बैठते, कुछ लीडर प्रोसीड करते, मैं खड़े खड़े उनसे बातें किया, उनको क्यूआर भिजवाया, उनसे पैसे मंगवाया, उनको ऑफिस पैसे भिजवाया, 20,000 की बिलिंग कराई। केवल एक बाइंग सिग्नल को समझ के 20,000 की बिलिंग हो सकती है। अगर आप बाइंग सिग्नल को पहचानना सीख लें। फॉल आप क्या समझते हो, ये जो ट्रिपल टी की मीटिंग होती है, इस मीटिंग से बहुत से लोग क्यों बहुत तेजी से ग्रो कर जाते हैं और बहुत से लोग ग्रो नहीं करते? क्यों? इंप्लीमेंटेशन करने की तरफ से जो लीडर्स इस बिजनेस को, इस ट्रेनिंग को सीखता है, वो अपनी जिंदगी में निखर जाता है। केवल कुछ लोग देखने के लिए आते, चल देखते होता क्या है, वो बिखर जाता। मेरे दोस्त, अगर आपने क्लोजिंग को प्रॉपर तरीके से सीखा तो मैं आपको गारंटी कहता हूं, आपकी हर एक मीटिंग्स आपको बहुत अवेंडेंस में रिजल्ट देके जाने वाली है। हर एक मीटिंग्स आपको अवेंडेंस में रिजल्ट्स देगी। और मुझ जैसा इंसान जिसकी नजर हर अवसर पे कोने कोने में दिखती रहती है, कहाँ कौन है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है उसके अंदर। मैं तो आपको बताया है कि आप सामने बैठते हो तो आप में से कई लोगों को बताता हूँ, अरे आप इस वक्त ये क्यों सोच रहे हैं? कहते सर आपको कैसे पता चल गया? मैं बोलता 20 साल से हम काम ही तो यही कर रहे हैं। मैं तो पिछले 20 साल से काम ही यही कर रहा हूँ। एक बार मैं मेरे एक लीडर्स के पास बैठा था, मैंने उनके दिमाग में चलने वाली कुछ कुछ चीज़ों को बताना शुरू किया। बोला सर बस बस बस, अब बताएंगे तो मैं यहाँ से उठ के चली जाऊंगी, आप ये सब कैसे बता रहे हैं? मैं बोला 20 साल से मैं काम ही तो यही कर रहा हूँ। अगर आप कहें तो आपके सामने बैठूँ और आपकी दिमाग में चलने वाली हर विचारों को मैं यहाँ पे लिखना शुरू कर दूंगा। क्यों? देखो ये सब कोई भी आर्ट नहीं है, ये एक साइंस है। बस मैं क्या चाहता हूँ आपको पता है भारती मैम? मैं चाहता हूँ कि जब हम 2030 सेलिब्रेट करें और आप लोगों के अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी को बिल्ड करें कि जब आप हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में कहीं पे भी हों तो आपके होने से ही लोगों की जिंदगी में एक ऑसम परिवर्तन आ जाए। मैं चाहता हूं कि आप सब भी ऐसी ही एक पर्सनालिटी बने। इसीलिए तो मैं सेशन पे सेशन, सेशन पे सेशन, सीखो यार सीखो। अभी इतनी नॉलेज आपके अंदर भरनी है कि आप जहां पे जाएं अपनी ही दुनिया बना ले, जहां पे जाएं अपनी ही दुनिया बना ले। तो आइए, हमने सबसे पहले क्या सीखा? बाइंग सिग्नल। सबसे पहला बाइंग सिग्नल आपको समझ में आया कि जब आप कोई बॉडी लैंग्वेज वहां पे देता है, अगर कोई उठ के बैठा, समझ लीजिए वो आपको बाइंग सिग्नल दे रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, आइए और समझते हैं। कहते हैं ब्रीफली रिमाइंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस विद वेस्टीज। जब कोई बाइंग सिग्नल दे रहा है तो हमको उसको ब्रीफली रिमाइंड करना है और उनसे पूछना है कि वो बिजनेस को कब शुरू करना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब 3-4 चीज ध्यान से सुने। बाइंग सिग्नल के और तरीके हो सकते हैं। मान लीजिए कि हम कुछ प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं और उस प्रेजेंटेशन में एक व्यक्ति ने कहा कि सर वो जो दिखा रहे थे थोड़ा उसको फिर से एक बार रिवाइंड कीजिए। तो आपने सुना नहीं बोलता है बैठे बैठे भीड़ में, बोलता है ना। इसका मतलब वो इंसान हमें दे रहा बाइंग सिग्नल कि वो वाला चीज अच्छा लग रहा था, सर थोड़ा डाउट है, फिर से एक बार क्लियर कीजिएगा ना। हो गया। अब ये इंसान जब बीच में कुछ बोला, मैं तो खुश हो गया यार, क्योंकि हमें समझ में आ गया कोई इंसान का बाइंग सिग्नल है, मीटिंग खत्म होगी, इसको पकड़ूंगा और ये इंसान यहां पे क्लोज हो जाएगा तुरंत। और बाइंग सिग्नल लोग कैसे कैसे देते हैं? आप जब किसी स्पॉट पे मीटिंग कर रहे हो तो आपने वहां पे कुछ प्रोडक्ट्स को रखा हुआ है। एक व्यक्ति उसमें से कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसको बार बार छू के देख रहा है। क्या कर रहा है? बार बार छू के देख रहा है। ये क्या है जी?
बाइंग सिग्नल। क्या है ये? बाइंग सिग्नल। मतलब ये वो सिग्नल है जो दिखा रहा है कि उसका उस प्रोडक्ट के साथ मेंटल कम्युनिकेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? मेंटल कम्युनिकेशन। ये सब छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, तो सबों की बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखें। जब आप ध्यान रखेंगे तो पता चलेगा, जैसे जब मैं प्लान प्रेजेंटेशन करता हूं, तो जब मैं बताता हूं कि 2020 में आपको चाहिए 1 लाख और 2040 में सोचो आपको चाहिए 10 लाख, क्या आपको पता है क्या जो आप कर रहे हो, क्या इसको करते हुए अगले 15 साल बाद क्या आप 10 लाख रुपए पे पहुंच पाओगे? ये पूछा मैंने सवाल। अब देखिए बहुत से लोग जवाब देंगे, कुछ लोग ऐसे जवाब देंगे, कुछ लोग इन सवाल पे अलग प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन भीड़ में मैं समझ जाता हूं कि इन सवाल ने सबसे ज्यादा किसको प्रभावित किया है, मतलब सबसे ज्यादा जो रिस्पांस बॉडी लैंग्वेज से मिल रही है वो किससे मिल रही है? जिससे सबसे ज्यादा रिस्पांस मिले, मतलब उस इंसान की जिंदगी में सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। जब आप उनसे बात करोगे ना मीटिंग के बाद, तो सिक्योरिटी के मुद्दे पे 5 मिनट बात कर लेना, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, आपके बिजनेस को तुरंत ज्वाइन कर लेगा। इसे कहते हैं बाइंग सिग्नल। समझ में आ रही है? अच्छा, मैं आपको सरल भाषा में समझा पा रहा हूं? क्या इन सरल भाषा में समझी हुई चीज को माइंड में सेट करके जब आप कल से अपनी बिजनेस मीटिंग को करोगे, तो क्या आप इन चीजों को काम में ले सकते हो? और सोचो जब आप इन सारी चीजों को काम में लेना शुरू कर दोगे, तो क्या इससे आपके बिजनेस में परिवर्तन आएगा? कितनी बड़ी बात आज यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं। और इतनी ही बड़ी बात, सोचो अगर आपके नेटवर्क का हर इंसान को पता हो, तो आपके बिजनेस की बुलंदी कहां जाएगी। आजकल तो जब मैं रात में सोता हूं, तो आधी रात में अपने बिस्तर और छत के बीच में हम ऐसे तैरते रहते हैं, हवा में ऐसे तैरते ही रहते हैं। क्यों पता है? क्योंकि 2026 विजुलाइज करते हुए ना हमें लगता है कि हमारे सैकड़ों लीडरशिप में वो क्रांतिकारी क्वालिटीज, उनके अंदर का ये ग्रोथ और उससे होने वाले उनके बिजनेस का ग्रोथ, और जब उसके ग्रोथ को देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि मैं हवा में तैर रहा हूं, तैर रहा हूं, तैर रहा हूं। जब आप इन सारी चीजों को सीखते और इसको फील्ड में यूटिलाइज करते हैं ना, तो आपके बिजनेस में मैजिकल परिवर्तन और मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलता है। सो होप सो आपको धीरे धीरे बाइंग सिग्नल का मतलब समझ में आ रहा होगा। बहुत से लोग जिसको बाइंग सिग्नल पहचानना नहीं आता, वो कौन है? अगर आप मेरे से पूछे कि वो कौन है जिसको बाइंग सिग्नल पहचानना नहीं आता, हर वो व्यक्ति जो ज्यादातर मीटिंग में बिना परिणाम लिए लौट जाता है, ये वो व्यक्ति है जिसको बाइंग सिग्नल पहचानना नहीं आता है। अगेन आई एम रिपीटिंग, हर वो व्यक्ति जो ज्यादातर मीटिंग्स में बिना परिणाम लिए लौट जाता है, ये वो व्यक्ति जिसको बाइंग सिग्नल पहचानना नहीं आता। अभी देखिए, मैं जब अभी मीटिंग करता हूं, तो मैं हमेशा बाइंग सिग्नल को सबसे ज्यादा फोकस करता हूं। जब मीटिंग के बाद मैं राउंड करके सबके साथ बैठता हूं, तो मेरे दिमाग में होता है कि मुझे कौन से लोगों से क्या क्या बातें करनी। क्योंकि आपने कई बार देखा है, मीटिंग खत्म हो, मैं बोलता हूँ चेयर राउंड करो, चलो एक बार सब लोग बैठते हैं। तो आप बड़े ध्यान से सुनना कि जब मैं चेयर राउंड करके बैठता हूं, तो हम किस किस मुद्दे को छेड़ते और किस किस मुद्दे पे बात करते हैं। नोटिस कीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि वो मीटिंग आपके हिसाब से खत्म हो गई, मेरे हिसाब से अब भी मैं मीटिंग में ही हूं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कभी किस किस मुद्दे पे किस किस व्यक्ति को क्लोज करना है। तो आपको इन सारी चीजों का, यानी फॉलो पर क्लोजिंग की, जब मैं ये क्लासेस बना रहा था ना, सोच के देखो कितनी गहरी थॉट के साथ हमने इन क्लासेस को डिजाइन किया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि जब आपसे आपका गेस्ट प्रश्न पूछे तो चुप रहें, मुस्कुराएं और उसके प्रश्न को ध्यान से सुने और फिर उत्तर देने के लिए इंतजार करें, बट उसको ध्यान से सुने। अब किसी व्यक्ति ने बाइंग सिग्नल दिया, इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति आपके साथ उस बिजनेस के उस मुद्दे पे कुछ और जानने के लिए इंटरेस्टेड हो रहा है। जैसे सोचो अभी अंजलि मैम ने किसी को ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ये, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट वो, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट ये, इसको ऐसे करने से ये होगा, इसको ऐसे करने से ये होगा, और पीछे से एक मैडम ने कहा
अच्छा, सच में? तो अंजलि मैम को समझ जाना है कि ये बाइंग सिग्नल है। मुझे बस इस लेडीज को कुछ और इंफॉर्मेशंस की क्लैरिटी देनी है, बस इतना ही। कुछ और इंफॉर्मेशंस की क्लैरिटी देनी है। और कैसे क्लैरिटी देंगे? तो अंजलि मैम कहेंगे कि मैडम, आपको पता है, आपने सुना ही होगा कि फिल्मी फिल्मी दुनिया में एक ऐसी एक्ट्रेस जो बहुत फेमस हुई, हेमा मालिनी, केवल अपनी स्किन की वजह से। आपको पता है, वो स्किन पे जो इंजेक्शन लेती थी ना, वो जिस चीज़ों की एडेनोसाइन से बना हुआ, जिन फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बना हुआ इंजेक्शन था, वही फ्रूट एक्सट्रैक्ट से बनी हुई हमारी ट्रीटमेंट है इसके अंदर। बताओ कैसे नहीं होगा? उनने क्या क्या पता है, थोड़ी और क्लैरिटी जैसे ही दी, अब देखेंगे उसके अंदर धड़कन धड़क रहा है। वो अपने चेहरे को हेमा मालिनी से कंपेयर कर रही हैं। वो चाहेंगे कि ये प्रोडक्ट में तुरंत बाइंग सिग्नल पहचानो और काम खत्म करो। समझ में आ रही है? जोर से बोलो हाँ। समझ में आ रही है? सर हिला के बोलो हाँ। आ रही है समझ में? आज सबको बाइंग सिग्नल इतने पे छोड़ेंगे नहीं, अभी बाइंग सिग्नल को और सिखाएंगे। सीखिए बाइंग सिग्नल क्या क्या होता है और बाइंग सिग्नल का मतलब क्या क्या होता है। पहला, बॉडी लैंग्वेज। कहते हैं व्हेन द प्रोस्पेक्ट सीट फॉरवर्ड इन द चेयर, नोड्स देयर हेड एंड इज स्माइलिंग। जब संभावित व्यक्ति अपनी कुर्सी पर आगे की ओर बैठता और अपना सिर हिलाता और मुस्कुराता है, मतलब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, थोड़ा आगे झुके, सिर हिलाए और हंसने लगे, बाइंग सिग्नल। हंसा तो समझ लो क्लोज। आप ये मत बोलना हंसा तो डैश डैश। हंसा मतलब गलत शब्दों का इस्तेमाल वर्जित है। हंसा तो मतलब वो क्लोज। तो आपको पहचानना है उस इंसान का क्या, बाइंग सिग्नल। अच्छा पता है इन समय में, अब सोच के देखो इन समय में मैं और क्या करता हूँ जसिंता मैम। जब भी कोई इंसान हमें बाइंग सिग्नल देता है, तो इन समय में मैं सबसे पहले परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ मन ही मन। मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, फिर भी चंद सेकंड के लिए रुकता हूँ और गॉड को कहता हूँ थैंक यू गॉड, और फिर मैं अपने प्रेजेंटेशन में मन मन में कहा थैंक यू गॉड और अपने प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ जाता हूँ। क्यों? ऊपर वाले ने एक बंदे को दिखा दिया कि देख ये बंदा है, ये तेरा है। थोड़ी देर बाद कोई और दिखता, देख ये बंदा ये भी तेरा है। और लास्ट में मैं समझता हूँ कि हे भगवान, मैं कितना खुशनसीब हूँ, भगवान कह रहा है कि सब तेरा ही है। आपको भी ये यही वाले चीज़ों को सीखना है, तो आपको पहचानना सीखना होगा बाइंग सिग्नल। और इसीलिए आज मैं देख रहा हूँ कि मीना जी इस मीटिंग को सबसे ज़्यादा ध्यान से देख रही हैं, बिना टस मस हुए कि सर आज जो चीज़ आप सिखा रहे हैं ना, कसम से हम कातिलाना और क्रांतिकारी परिवर्तन तो इसी महीने ला के दिखा देंगे। क्या मीना मैम सही कह रहा हूँ? थैंक यू सो मच। ताली बजा दो मीना मैम के लिए। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से आज ये लेडी इस पूरी मीटिंग के एक एक उस सीक्रेट को सीख रही हैं, जिसको आगे चल के ये तुरंत इस्तेमाल करने वाली हैं अपने बिजनेस में। माय डियर फ्रेंड्स, और समझते हैं बाइंग सिग्नल। कहते हैं जब कोई संभावित ग्राहक आपसे प्रश्न पूछता है और आपके प्रेजेंटेशन में वापस जाकर कुछ समझाने के लिए कहता है, समझ लो वो है बाइंग सिग्नल। मतलब होता है सर 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 ये जो आप बता रहे थे क्या है, मतलब वो क्या है, वो बाइंग सिग्नल है। माय डियर फ्रेंड्स, तो आज कसम से आप सब ठान लेना कि मुझे बाइंग सिग्नल आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज करने का मास्टर बनना है, मुझे सीखना ही है। अभी जब मैं हेल्थ की मीटिंग करता हूं, जैसे हीलिंग सेशन, तो मैं आपको सच बताऊं, अगर आप हीलिंग सेशन खत्म करने के ठीक बाद मेरे से पूछें कि सर आज नए आए हुए जो लोग हैं, आपको क्या लगता है उनमें से किन किन लोगों को कौन कौन सी समस्या हो सकती है? जैसे आपको क्या लगता है सर शुगर किसको होगा, लीवर की प्रॉब्लम किसको होगी, या फिर किसको कैंसर हो सकता है, या फिर किसको हार्ट की इशू हो सकती है? आप कभी मुझे मेरा टेस्ट लेके देखना, मैं आपको 100% बता दूंगा कि आए हुए किन लोगों में कौन कौन सी शारीरिक तकलीफें हैं। पता है क्यों? क्योंकि पूरी हीलिंग तो मैं ही कर रहा हूँ, एसोसिएट सब मेरे साथ हैं। तो किस इंसान से कैसी शारीरिक संकेत मिल रही है ये मुझे समझना आता है। और जब आप भी इन संकेत को समझना सीख लेंगे मेरे दोस्त, तो सोचो आप लोगों को कितने अच्छे तरीके से सटीकता से, मुझे कई लीडर मुझे कहते हैं सर आप कुछ भी रिकमेंड करते हैं तुरंत सूट कर जाता है। तो मैं उनको कहता हूं सर
ये सूट इसलिए नहीं करता क्योंकि रिकमेंड करता हूँ, ये सूट इसलिए करता क्योंकि मैं उसको अच्छे तरीके से समझ जाता हूँ। तो जब आप भी बाइंग सिग्नल को अच्छे अच्छा, कई बाइंग सिग्नल ऐसा भी होता है ना जो गेस्ट को भी नहीं पता होता कि वो आपको देने वाला है, या देने के बाद भी उसको नहीं पता कि उसने दिया है। अगर आप उससे पूछोगे कि आपकी तकलीफ क्या है, ध्यान से समझना, आपकी तकलीफ क्या है, तो वो कहेगा कि सर देखिए ना मेरा शुगर बहुत हाई है। तो आप उसको कौन सी सप्लीमेंट देंगे? डायबिटीज की सप्लीमेंट देंगे? बोलिए हाँ कि ना। लेकिन सोचो अगर सिग्नल में समझ में आ रहा है कि उसकी शुगर बाद में उसकी एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो मैं तो भैया पहले रिकमेंडेशन एंजाइटी की अगर वो आपके पास बैठा होता तो आप तो केवल उसको ग्लूको हेल्थ दे के भेज देते, हाँ कि ना। तो कई बाइंग सिग्नल ऐसे भी होते हैं जो आपको उन लोगों से मिलता जिनको खुद नहीं पता वो कैसे देने वाला है। मैं पैटर्न सिखाता हूं ना। देखो ये उंगली दांत के नीचे जा रही थी, जब भी शादी की बात होती थी उंगली दांत के नीचे, जब भी शादी की बात हो कि बारात चलनी है उंगली दांत के नीचे। पूछने पे पता चला कि एक बारात में लोटा दे मारा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब उसको खुद नहीं पता होता था कि उसकी उंगली दांत के नीचे जा रही है, लेकिन वो बाइंग वो सिग्नल उससे मिल रहा था। बाइंग सिग्नल नहीं बोलेंगे बट सिग्नल तो मिल रहा था। ऐसे कई बार आपको प्रोस्पेक्ट सिग्नल देते हो, प्रोस्पेक्ट को भी नहीं पता कि उन्होंने आपको सिग्नल दिया है। बिंग ए लीडर्स, अगर आपको सिग्नल पहचानना आता छत्रपाल सर, तो आप सेल्स की दुनिया में मास्टर बन सकते हैं। देखिए और भी क्या क्या बाइंग सिग्नल कहते हैं। जब बाइंग सिग्नल मिले, क्लियरिफाइंग डाउट्स, याद रखना, क्वेश्चंस अबाउट हाउ दे विल वर्क व्हेन दे गेट स्टार्टेड। अगर कोई आपसे पूछे क्या कि अगर मैं इस बिजनेस को शुरू करूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा, दुनिया का सबसे खतरनाक बाइंग सिग्नल। कई लोग आपसे पूछते हैं कि सर अगर मैं शुरू करूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा, बाइंग सिग्नल। वो अभी आप तैयार हो चुका, वो कह रहा है कि मैं शुरू करना चाहता हूं, बस इतना बता दीजिए कि हमको करना क्या है। ये बाइंग सिग्नल है। और आपको ऐसे बाइंग सिग्नल पे उसके पास अब बैठ के आपको वो प्रेजेंटेशन नहीं देना कि सर 2004 में वेस्टीज शुरू हुई थी। वो पूछ लिया, अब उसको सर वेस्टीज आपको पता है इंडिया की लीडिंग कंपनी है। नहीं, उसने डायरेक्ट पूछ लिया कि अगर मैं शुरू करूं तो मुझे करना क्या पड़ेगा। मतलब अब तो वो शुरू करने के लिए तैयार है, आप बस केवल उसको बताओ करना क्या। बाइंग सिग्नल। अब जो लोग बाइंग सिग्नल आइडेंटिफाई करना नहीं जानते, वो कहेंगे रुक रुक ना बताता हूं ना, पहले सुनते हैं शुरू से। वेस्टीज की शुरुआत 2004 में हुई थी। पता है क्या करेगा वो? लात मार के भाग जाएगा। वो क्यूरियोसिटी में पागल हो रहा जानने के लिए करना क्या पड़ेगा। उसको आप दिए जा रहे हो 2004 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत वेस्टीज ने इंडिया में। अरे वो सीधा आपसे पूछ रहा है कि अगर मैं शुरू करूं तो करना क्या पड़ेगा। तो आपको बाइंग सिग्नल पहचानना है, कस्टमर की नीड एनालिसिस करना सीख गए तो इस बिजनेस में आप बहुत तरक्की कर जाओगे। माय डियर फ्रेंड्स, थिंकिंग अहेड कहते हैं कि जब वे आगे की योजना बनाना शुरू करते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं सर जुड़ जाए तो 1 साल में कितना पैसा कमा सकते हैं। बाइंग सिग्नल मतलब तुम जुड़ने की सोच रहे थे, ये तो फ्यूचर की बात करने लगा बंदा। अब उसको बैठ के ना, अगर किसी ने पूछा कि सर हम 1 साल अगर इस बिजनेस को करें तो क्या कमा सकते हैं, गलती से कभी बैठ के ब्रॉन्ज डायरेक्टर कैसे करना मत बताना, नहीं तो भाग जाएगा आपको छोड़ के। आप सोचते रहिएगा कि सर उसको तो फास्ट स्टार डायरेक्टर बता के आए थे फिर भी काहे भाग गया। वो आपसे पूछ रहा था कि अगर मैं इस बिजनेस को 1 साल करूं तो इस बिजनेस में हम कितने पैसे कमा सकते हैं। तो उस इंसान की बाइंग सिग्नल आपको ये कह रही है कि आप बैठो और मुझे बताओ कि 1 साल बाद हम पहुंच कहां सकते हैं। समझवा रहे नीता जी? और बाइंग सिग्नल पहचानने नहीं आता, उसको दिए जा रहे हैं जी पहले शुरू करो 300 पीवी से करो फास्ट स्टार्ट। वो समझ जाएगा कि ये यहाँ पे मेरा पत्ता गलने वाला नहीं, वो आपको छोड़ेगा और चला जाएगा। देखिए हमारे साथ बहुत से लोग आते हैं, कुछ लोग बीट बाय बीट आगे बढ़ते हैं। पहले 100 पीवी करेंगे, 300 पीवी करेंगे, फिर 1 ज्वाइनिंग कराएंगे, फिर 5 ज्वाइनिंग कराएंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 3 महीने बाद 10-15 लोगों की टीम बनती, 6 महीने बाद 20-25 लोग।
ऐसे भी बहुत से लोग डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कोई फ्यूचर किसका क्या होगा वो फ्यूचर बताएगा, बट शुरुआत करते हैं। कुछ लोग 1 साल तक यूजर बने रहते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट्स खुद यूज नहीं करते, कभी कभी नीचे लोगों को जोड़ देते हैं, वेराइटीज ऑफ पीपल है। बट आपको समझना है कि वो व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है और उसके अकॉर्डिंग आपको उसे सपोर्ट देना है। तो बाइंग सिग्नल समझ में आ रही है, वेराइटीज ऑफ बाइंग सिग्नल्स होती है और आपको बाइंग सिग्नल आइडेंटिफाई करके ही उसके साथ काम करना है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं जब बाइंग सिग्नल मिल रही हो, अगेन फॉलो अप, फिर से फॉलो अप। फॉलो अप उस क्षण से शुरू हो जाता जब आपकी प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती और तब तक चलता रहता है जब तक उसने बिजनेस को स्टार्ट ना कर लिया। और मैं तो कहता हूं इससे और आगे बढ़ो। फॉलो अप एक बार शुरू हो जाता है तो तब तक चलता रहता जब तक उसने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ये थोड़ा सही है, तब तक चलता रहता जब तक वो वेस्टीज में चलता रहता। फॉलो अप, फॉलो अप। आज भी मैं उन लीडर्स का जिसने पिछले महीने 10,000 पीवी किया था, सुबह सुबह फॉलो अप किया कि आपका इस महीने जो आपने गोल सेटिंग भेजा था 18,000 पीवी का, सर आपके पास इसको लेके क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से ग्रोथ हो रही है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब उससे पूछ रहा हूं कि सर इसको परफॉर्म करने में कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, आप बताओ हमें। अब उस इंसान ने हमें 1-2 ऑब्स्टेकल बताई, जब मैंने उसको सॉल्यूशंस दिया तो बोला सर आप निश्चिंत रहिए सर, मेरा हो जाएगा। मैंने एक लीडर्स का फॉलोअप किया, सर आपने जो 27,000 की पीवी की प्लानिंग भेजी थी उसका प्रोग्रेस कैसे चल रहा, किससे किससे बात हुई? तो इसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉलो अप। फॉलो अप। मेरे एक लीडर ने मेरे को 40,000 पीवी की प्लानिंग भेजी। थैंक यू सो मच सर, आपने ये जो 40,000 पीवी की प्लानिंग भेजी इसको आप कैसे टीम में यूटिलाइज कर रहे हो और इस वक्त आपको टीम से क्या क्या रिस्पॉन्स मिला, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलो अप। ये क्या है, प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है। तो आपको ये समझ में आना है कि अगेन फॉलो अप, यानी फॉलो अप इस बिजनेस की आत्मा है। और अगर किसी की फॉलो अप बंद हुई तो सामने वाले की जो मौत है वो तय हो जाती। आपको एक बात मैं बताऊं, बड़ा आश्चर्य लगेगा, कोई आपके लीडर्स 1 लाख रुपए ही क्यों ना कमा रहे हों, अगर आपने उसकी फॉलो अप करनी साल 2 साल 3 साल बंद कर दी तो धीरे धीरे वो बंदा इस बिजनेस में डाउनफॉल में जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, और हो सकता है वो आपके बिजनेस से बाहर भी हो सकता है। फॉलो अप। तो इसीलिए आपको फॉलो अप की जरूरत पड़ती है और हमेशा पड़ती है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं कि बिफोर योर हॉट प्रोस्पेक्ट लीव, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना, सेट ए फॉलो अप डेट विदिन देम विदिन 24 to 48 आवर्स। इंश्योर करो कि मीटिंग के बाद जब आपके प्रोस्पेक्ट उस जगह को छोड़ रहे हों तो 24 से 48 घंटे के अंदर दोबारा मिलने का डेट को सेट करो। 24 to 48 आवर्स, ये बहुत मैंडेटरी है और इसको सबको लिख लेना चाहिए। ये एक साइकोलॉजिकल है, क्योंकि अगर 48 घंटे के अंदर आपसे दोबारा वो व्यक्ति नहीं मिला तो कहते हैं दिस इज नॉट द हेल्दी साइन, ये फिर अच्छी संकेत नहीं है। इसलिए उस व्यक्ति से आपकी दोबारा मुलाकात 48 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। अब कौन से लीडर है जो 48 आवर्स में फॉलोअप करने में बिलीव करते हैं, मैं आपको बताऊं, उदाहरण से समझते हैं। अभी देखो, मैं यहां पे देख रहा हूं सगुप्ता मैम को। सगुप्ता मैम इस बिजनेस में पहली बार आई। अब अगर मैंने सगुप्ता मैम को 100 पीवी का पोटेंशियल वाला लीडर समझा कि अगर मैंने इनको फॉलोअप किया तो इस लेडी से 3-4 हजार रुपए की बिलिंग्स निकलेगी, वो अपने अपनी जरूरत की प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे अपने घर में। तो चलो मैं मैम से बात करता हूँ, अपने हेल्थ के प्रोडक्ट को यूज करें। तो हम 3-4 हजार सोच सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर मैडम को इन खूबसूरत ट्रेनिंग से मैंने डिजाइन कर दिया, अगर इन खूबसूरत ट्रेनिंग से इनके लाइफ में वैल्यूज ऐड कर दी, तो पहले मैं उन्हें उन बीज की तरह देखती हूं जो अपनी शुरुआत करके पहले तो जमशेदपुर के 8-10 लोगों को लाएंगी। फिर जब 8-10 वो जो बीज है वो जब पौधा बनेगा, जब पेड़ बनेगा और फल देगा, तो वो उससे 100 लोग हो जाएंगे। वो 100 जब बीज से पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, फल देगा, तो
तो आप समझ रहे हो क्या होगा? ध्यान से सुनना। कहते हैं कि एक बीज की ताकत अगर आपको समझनी है तो जीवन में कभी मेरे कहने पे हाथ में एक सीड्स लेके डिमोस्ट्रेट करना, जैसे लीची की बीज, आम की बीज, उसको ऐसे देखना और देखना कि एक बीज की ताकत क्या है। एक बीज, एक बीज का मतलब एक पौधा, एक पेड़, फिर इस पे हजारों फल और हजारों बीज। बोलो हाँ कि ना? फिर वो हजारों बीज फिर से प्लांट हुई, तो हजारों पौधे, हजारों पेड़, लाखों फल, लाखों बीज। फिर वो लाखों बीज फिर से जमीन में प्लांट हुए, लाखों पौधे, करोड़ों फल और करोड़ों बीज। फिर वो करोड़ों बीज फिर से प्लांट हुए, तो करोड़ों पौधे, अरबों फल, अरबों बीज। आपको पता है किसी ने बड़ी खूब बात कही है, क्या पता है? कहते हैं द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट इज इनसाइड सीड्स। जब आप किसी एक बड़े घने जंगल को देखो ना, तो समझ लेना कि पास्ट में इस पूरे घने जंगल की भविष्य एक बीज में छुपी हुई थी। अब आप सोच के देखिए कि अगर मैंने संयुक्ता मैम को उस बीज के रूप में देखा जो उस लाखों इंसान को क्रिएट कर सकती हैं, तो क्या मैं इनका फॉलोअप 100 पीवी के हिसाब से करूंगा? क्या 48 घंटे के अंदर फॉलोअप करेंगे, नहीं करेंगे? क्या मैं इनके फॉलोअप को हर क्षण पे करते जाएंगे, नहीं जाएंगे? क्योंकि फॉलोअप एक इवेंट नहीं, प्रोसेस है। तो आपको समझना क्या है कि इस प्रचंड फॉलोअप को केवल वही कर सकते जिनकी दूरदर्शिता होती है और जो दूर तक देखने में भरोसा करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमने नॉर्थ ईस्ट में एक बीज डाली थी, एक, और आपने मिठू सर से सुना आज की सुबह में कि उस एक बीज से 13,000 पेड़ बन चुके हैं। कितना? और उस 13,000 पेड़ से मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 13 लाख पेड़ बनेगा, नहीं बनेगा? बनेगा ना? अब वो 13 लाख पेड़ कहां कहां बनेगा पता है? कुछ दुबई में, हाँ, कुछ नेपाल, कुछ साउथ अफ्रीका। द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट इज इनसाइड सीड्स। तो मैं मिठू सर की फॉलोअप क्यों ना करूं? क्योंकि उस बंदे को पता है कि जिन दिनों उसने ज्वाइन किया था और 50,000, 10,000, 20,000 का बिजनेस नहीं होता था, हम 10,000 और 20,000 रुपये खर्च करते थे केवल उन तक पहुंचने के लिए। मैंने साल भर में लाखों रुपए फूका और 1,000 भी नहीं कमाए। क्यों पता है? क्योंकि मैं बीज को सींच रहा था। अब आपकी प्रचंड एटीट्यूड कैसे बिल्ड होगी कि जिससे आप 1,000 रुपए नहीं कमाए, उस पर लाख रुपए खर्च करो? ये तो तभी हो सकता है जब आप बीज को बीज के रूप में नहीं, जंगल के रूप में देखने की आदी हो जाओ और आपको समझ में आए कि कौन सी बीज ये फॉरेस्ट का निर्माण कर सकते हैं। आपको पता है ट्रिपल टी क्यों करते हैं? हाँ, ट्रिपल टी और सक्सेस बाय चॉइस ना हमें आपके बीज के बोरे में से खूबसूरत खूबसूरत बीज निकाल के देती है। ऐसी ऐसी शानदार बीज निकाल के देती, जिसको ऐसे देखता हूं समझता हूं हाँ, इस बीज में करोड़ों लोगों की भविष्य छुपी हुई है। ये फिल्ट्रेशन ना इसी सिस्टम से होता है। और वो फिल्ट्रेशन कैसे दिखाता है? रोज समय से आ रहा, वीडियो ऑन करके बैठ रहा, कॉन्शियस माइंड से सुन रहा, पूरी कंसंट्रेशन से सिस्टम ले रहा, पूरी प्रॉपर नोट्स बना रहा। बताओ लीडर्स किसकी सबसे ज्यादा? केवल मैं आपको वॉच कर रहा हूं ऐसा भी नहीं है। आपके यहाँ पे 15 ग्रुप है ट्रिपल टी के, 15 लीडर्स बैठ के अपनी पूरी टीम को वॉच करता है। और जिसको 15 बार कहने के बाद वीडियो ऑन करो, उस फिर भी वीडियो ऑन नहीं करता, आपको क्या लगता है उसके लीडर उसको पूछने जाएगा? अरे नहीं साहब, वो तो फिल्ट्रेशन यहीं से होते हैं। आपको वो साइंस बाद में समझ में आएगी, तब तक हो जाएगा बहुत लेट। तब यहीं से समझने कि आपकी हर एक गतिविधि की रिकॉर्डिंग होती है और उस हर एक गतिविधि, कुछ लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग होती है सर, ले वीडियो ऑन ही नहीं करेंगे। तू तो पहले ही गायब हो गया, अब तो तेरी कोई गति पता ही नहीं चलने वाली है। लेकिन हम जोसेफिन मैम का नाम बार बार क्यों लेते हैं? ये लेडी आते ही फास्टर डायरेक्टर बन गई, काहे? हम सत्यनारायण सर जो आए केवल है, उसकी नाम बार बार क्यों ले रहे, काहे? जैसे कनेक्टिविटी जो मजबूत हो रहा है ना, हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? अंजलि मैम का नाम बार बार काहे लेते हैं? वो लेडी बैठती हैं तो देखिए मतलब क्या गजब की पर्सनालिटी, और पूरा वीडियो ऑन करके थ्रू आउट
लाइफ टाइम रिकॉर्ड है। काहे फेबुला मैम का नाम बार बार क्यों लेते? देखो हमेशा वीडियो ऑन, मीना जी देखो हमेशा वीडियो ऑन। तो आपको क्या समझना है, ये भी एक फॉलो अप ही है। बोलो हाँ कि ना? दिखा रही है ना आपकी बॉडी लैंग्वेज, समझ पा रहे हो ना आप? तो देखो इस इवेंट में आने से कितनी सारी चीजें आप सीखते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको 48 घंटे में अगर नहीं साइन दे रहा, आपको अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा, वो हेल्दी साइन नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं उनसे कोई भी प्रश्न सुझाव लिखने को कहें, किससे? ताकि बाद में वे उन्हें ना भूलें और उन्हें बताएं कि जब आप उनसे मिलेंगे तो उनके सवाल का जवाब देंगे। मतलब क्या है, जब आपका प्रोस्पेक्ट आपसे जा रहा हो, दूर जा रहा हो, तो कहें कि सर मैं चाहता हूं कि आप कुछ भी क्वेरीज अगर मन में है आप बताएं, क्योंकि जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा आपको उन सारे सवाल का जवाब एक एक करके दूंगा। उसने कहा कि सर मैं मीटिंग तो देखा, लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा इस पे और डिस्कशन करें ना कि इसका पैसा सटीक कैसे आएगा। इसका मतलब वो बंदा एक साइन दे रहा कि सर आप दोबारा मेरे पास आओ, बैठो और बताओ कि हम इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो कैसे कमाने वाले हैं। लेकिन कब होगा, आपको पूछना पड़ेगा। देखो कितना प्रिपरेशन आपको चाहिए। उस बंदे को कोई क्वेरी रखने को कहो और कहो कि जब आप उनसे दोबारा मिलोगे तो आप उनके इन सवाल का जवाब देंगे। फॉलो अप मीटिंग से पहले ही अपॉइंटमेंट सेट कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक लाइन यहां पे हर मीटिंग्स में लोगों को सिखाता हूं, मैं कहता हूं सबको लिख लेना चाहिए, सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। क्या? सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। देखिए क्या होता है, चैंबर भवन की इवेंट खत्म होने से पहले अगली इवेंट की टिकट वहीं पे बिक जाती है। बोलो हाँ कि ना? हम क्या करते हैं, सेट द मीटिंग इन द मीटिंग, उस मीटिंग्स में ही दूसरी मीटिंग सेट हो जाती है। ये नियम सारे लीडर्स को अपनाने चाहिए कि जिसकी हो मीटिंग, आज मान लीजिए कि अगर आप एक स्मार्ट अपलाइन हो और आपने किसी नए बंदे को आज जोड़ा, जितेंद्र जी, आज आपने उसकी एक मीटिंग खत्म करी और उसी दिन बैठ के आप पता चला बिहार गए, उसकी एक मीटिंग खत्म करी, उसी मीटिंग में दूसरी मीटिंग का डेट। वो पूरे महीने खाली बंडे की तरह ही घूमेगा, सोचता रहेगा कि हमको दूसरी मीटिंग इस डेट में करनी है, वो इंगेज है। आपने किसी की छोटी होम मीटिंग करी किसान की, उसी दिन अगली मीटिंग की डेट। कोई भी मीटिंग ऐसी समाप्त नहीं होनी चाहिए जहां पे आपकी अगली मीटिंग की तारीख ना पड़ी। इसको कहते हैं सेट द मीटिंग इन द मीटिंग। कब तक? जब तक वो इंसान ऑटो पायलट ना हो जाए तब तक। आप में अगर एक सच्चे लीडर्स होना और सही तैयारी है तो आप किसी भी इंसान को पकड़ के उसको विकराल रूप दिला सकते हैं। सर उसके नीचे एक भयंकर टीम बना सकते हैं। बस आपको इस ट्रेनिंग से कितने सारे आइडियाज मिलते हैं सीखने के लिए, आप देख ही रहे हो और आपको समझ में आ ही रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं उन पे यदि वे 48 घंटे के भीतर नहीं मिल पाते तो ये अच्छे संकेत नहीं है। फिर भी उन पर दबाव ना डालें। आपको और अधिक रोचक जानकारी के साथ वापस आना होगा। अगर कोई जुड़ने के लिए रेडी नहीं हो रहा है, वो हो सकता है आपसे उसमें प्रोडक्ट भी ना ले। प्रेशर नहीं बनाना है सर, क्योंकि अगर आपने किसी पे प्रेशर बनाया तो समझ लीजिए कि वो अपने घर में आपके लिए दरवाजा बंद कर लेगा। तो प्रेशर तो बनाना ही नहीं। मैं तो कहता हूं कि आपको अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनानी है कि जब भी आप किसी के घर पे मेहमान हों तो आपको देखते ही वो अपनी चेयर, सोफा, इसको व्यवस्थित करना शुरू कर दे। आप, ये एक हेल्दी साइन है, वो आपको बहुत रिस्पेक्ट करता है। दूसरा, सोचिए आपको देखते ही एक आवाज आती है, प्रीति 2 कप चाय लाना। आपको देखते ही आवाज आई तो आपको तो लगेगा कि साला बड़ा रिस्पेक्ट मिल रहा, प्रीति 2 कप चाय लाना। वो तेरी रिस्पेक्ट नहीं है, वो तेरे को कह रहा अतिथि कब जाओगे, 2 कप चाय पी, अतिथि निकल यहां से। तो अगर आप किसी पे प्रेशर बनाएंगे ना तो दरवाजे पे घुसते 2 कप चाय ऑफर होगा साहब। लेकिन अगर आप वहां पे अपनी व्यक्तित्व का विकास, अपनी व्यक्तित्व को बनाए रखेंगे तो आते 2 कप चाय ऑफर नहीं होगा। वो आते ही अगर आपकी रिस्पेक्ट करता है ना तो देखना अपने घर के चेयर और टेबल को व्यवस्थित करने लगेगा, चाहे वो कितने ही अच्छे से क्यों ना लगे। आपको क्या लगता है, हम इस पूरी मीटिंग्स में यही तो सिखाते हैं साहब, इंसान के ब्रेन को कैसे डायग्नोज करना है। कसम से आप इतने तांडव मचाएंगे ना 5 साल बाद कि रास्ते पे खड़े खड़े आते जाते हुए सभी लोगों के मन की विचारों को पढ़ना शुरू कर देंगे, सुहानी शाह की तरह। समझ रहे हो? बड़ी आज देखो सोशल मीडिया पे पॉपुलर हो रही है।
सबके मनों के विचार पढ़ लेती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कोई एक बहुत बड़ी मैजिशियन है, उसने सारे वाइब्रेशन को रिकॉग्नाइज करना सीखा है। देखिए मैं आज बताता हूं ना, जब आप हार्ट की लैंग्वेज डिकोड करते हैं तो क्या होता है। तो हार्ट की लैंग्वेज डिकोड करना असंभव है क्या? सब कर सकते हैं। आप सब हमारे साथ क्यों है पता है? आपको आने वाले 5 साल में ना, ये जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन का भी बाप बनना है। कौन बनाएगा? मैं ही बनाऊंगा, मैं ही, चिंता मत करना। हमारा उद्देश्य आपको लेके कोई छोटा मोटा नहीं साहब, बहुत बड़े मिशन है हमारे, और उस बड़े मिशन की तैयारी हम कर रहे हैं। अगर मुझे इस बिजनेस में आपको एक मिलियनर्स बनाना है तो उसके पीछे माइंडसेट है कि लाखों लोगों की जिंदगी बचानी है साहब। तो आपको इसलिए इस बेहतरीन चीजों को सीखना तो पड़ेगा। कहते हैं उन पे दबाव ना डालें, और अधिक रोचक जानकारी के साथ आपको वापस आना होगा। औपचारिकताओं को कम करें और प्रोफेशनल बने। कहते काम पे लग जाओ, बिजनेस पे लग जाओ। कई लोग मीटिंग करने के बाद भी काम नहीं करते, टाइम पास करते रहते हैं। अगर आज मैं 3 मीटिंग ना करूं, आज हमने अपनी 3 मीटिंग करी, अगर मैं 3 मीटिंग ना करूं तो उस दिन मुझे लगता है कि आज मैंने अपने आप से जस्टिफाई नहीं किया, आज मुझे जितना काम करना चाहिए था मैं वो काम नहीं किया। दोस्त, मैं अगर खुद 3 मीटिंग्स ना करूं तो हमें इस बात का अधिकार नहीं है किसी को कहने के लिए कि आप 1 मीटिंग करो, 2 मीटिंग करो। तो काम पे लग जाओ, प्रोफेशनल बनो, बिजनेसमैन बनो। ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अभी देखिए, आप अवसर का लाभ उठाएं। माय डियर फ्रेंड्स, अब देखिए कुछ नॉकआउट पंच हैं। नॉकआउट पंच का मतलब होता है कि आपको ऐसे सवाल पूछने हैं जो सीधा लोगों के ऊपर अटैक करे। जैसे सीधा सवाल पूछे और जल्दी सवाल पूछे। माय डियर फ्रेंड्स, अब नॉकआउट पंच कैसे किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर मैं जोसेफिन मैम के पास हूं तो कुछ सवाल मैं पूछूंगा और उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम मैं आपसे कुछ सवाल पूछने वाला हूं जिसका आपको इंस्टेंट जवाब देना है। कई बार आप देखते हैं इंटरव्यू के कुछ लास्ट 5 मिनट में नॉकआउट राउंड होता है, उसमें कहते हैं सवाल खत्म जवाब शुरू, सवाल खत्म जवाब शुरू। इसमें इंसान को सोचने का टाइम नहीं जाता, बस उसके दिल की बात निकाल ली जाती है। इसको कहते हैं नॉकआउट पंच। कई मास्टर्स क्लोजिंग करने वाले नॉकआउट पंच को बहुत यूज करते हैं। नॉकआउट पंच में क्या सवाल आप पूछेंगे, उसको फटाक से पूछिए कि सर अभी आपने जो देखा और सुना उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अपॉर्चुनिटी, पैसा, प्रोडक्ट, पीपल्स, एनर्जी। आपने उससे क्या पूछा, सर अभी आपने जो देखा उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। अपॉर्चुनिटी, पैसा, पीपल्स, प्रोडक्ट, एनर्जी। उसको आंसर करने दो। वो आंसर किया, उसकी प्राइम मोटिवेशन पकड़ा जाएगी। उसने कहा पैसा, उससे पैसे के बारे में बात करो। उसने कहा प्रोडक्ट, उससे प्रोडक्ट के बारे में बात करो। वो उस पूरी मीटिंग्स में जिस चीजों से सबसे ज्यादा एसोसिएट हुआ होगा उसका आंसर वही निकलेगा। सोच के देखो, अगर उस मीटिंग्स में वो प्रोडक्ट से एसोसिएट हुआ, बोलेगा प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करो, नॉकआउट पंच तुरंत आपके घेरे में आएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ नॉकआउट पंच हैं जो आपके काम आएंगे। आप उससे पूछिए आपने जो देखा उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा। दूसरा नॉकआउट पंच, अगर आपको ये बिजनेस करना होता तो आप इस बिजनेस को कैसे करते। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये बिजनेस करना होता तो आप इस बिजनेस को कैसे करते, उससे पूछिए कैसे करते और उसको उत्तर देने दीजिए। पार्ट टाइम करता, फुल टाइम करता, कैसे करते, वो क्या बोल रहा बस उसको उत्तर देने दीजिए। नॉकआउट पंच। माय डियर फ्रेंड्स, नॉकआउट पंच। तीसरा, सर अगर आप स्टार्ट करोगे तो पार्ट टाइम शुरू करोगे, फुल टाइम। लिखो इन सबको, ये सब बहुत जरूरी सवाल है। आपने अगर इस बिजनेस को शुरू करनी है तो कैसे करोगे, पार्ट टाइम या फुल टाइम। आपने उससे क्या पूछा, पार्ट टाइम या फुल टाइम। अब देखिए, ये नॉकआउट पंच है। अभी मैं जोसेफिन मैम के पास गया, मैंने उनको वेस्टीज के प्रोटीन पाउडर दिखाए, फ्लैक्सीड ऑयल दिखाया। मैंने पूछा कि मैडम मैं आपको 1 डब्बा दूं या 2 डब्बा दूं।
क्या पूछा? मैडम एक डब्बा दें या दो डब्बा दे दूं? ये लेडी जो एक भी नहीं लेना चाह रही थी, दो से बचने के लिए बोलेगी नहीं नहीं अभी दो नहीं चाहिए, एक ही दीजिए। हाँ एक ही तो देना था हमको। नॉकआउट पंच गई। ये तो मन में सोच रही थी कि मना करने वाले हैं। मैंने कहा मैडम एक डब्बा दूं या दो डब्बा दे दूं? दो से बचने के लिए बोली नहीं नहीं दो नहीं चाहिए अभी, एक ही दे दो। हो गया, एक चला गया। नॉकआउट पंच। अगर मैं पूछता कि मैडम आप क्या सोच रहे प्रोडक्ट के बारे में, तो कहती सर सोच रही हूँ, थोड़ा विचार करने दीजिए। अब वो काहे दे कोकम मैम, सीधा अटैक, एक दे या दो दे। आप करके देखना, जब भी आप किसी को प्रोडक्ट्स देते हो ना, उससे डायरेक्टली प्रोटीन पाउडर बेचना। आपको पूछिए सर 200 ग्राम वाला लेंगे या 500 ग्राम? वो 500 ग्राम से बचने के लिए बोलेगा नहीं नहीं अभी 200 ग्राम रहने दीजिए। हो सकता है अगर आप नॉकआउट पंच यूज नहीं करते, वो एक भी नहीं लेता, अभी वो लेगा। कोई बिजनेस ज्वाइन कर रहा है, नॉकआउट पंच, पूछिए सर आप 100 पीवी से करोगे या 300 पीवी डायरेक्ट? आपको कंसिस्टेंसी करवानी, पूछिए 300 100 पीवी करोगे, 300 पीवी डायरेक्ट? नहीं नहीं 300 पीवी थोड़ा थोड़ा रुक के करेंगे, अभी 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 100 पीवी कर लेते हैं। वो जो 100 भी नहीं करने वाला था वो 100 करेगा। पता है क्यों? नॉकआउट पंच। माय डियर फ्रेंड्स, जब आप नॉकआउट पंच देते हैं ना, आपका सामने वाला उस रिस्पॉन्स से तुरंत आपसे सहमत हो जाता है। चौथा नॉकआउट पंच, आप कब भुगतान पाना चाहेंगे? क्या सीधा पूछे? हमने पूछा कि सर अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करेंगे तो कब से आप इनकम करना चाहेंगे? वो बेचारा सोच रहा था कि स्टार्ट करेंगे नहीं करेंगे। हमने सीधा क्या पूछा, सर अगर आपने अभी बिजनेस को ज्वाइन किया तो आप अपनी हैंडसम इनकम को कब से लेना चाहेंगे? अब वो सोच रहा था शुरू करूं या नहीं करूं। मैं उसकी सोच को सीधा जंप करवा के ले गया कि हैंडसम इनकम कब से लेंगे। इसको कहते हैं नॉकआउट पंच। वो सोच रहा है कुछ और, उसको जंप कराया कहीं और वो उसके बाद बोला कि नहीं नहीं अगर शुरू करेंगे सर तो मैं तो चाहूंगा कि अभी से मेरे को अच्छी इनकम आ जाए। हो गया, बात खत्म, शुरू करवाओ। बोल दिया अच्छी इनकम अभी से आए। नॉकआउट पंच। माय डियर फ्रेंड्स, सो कहते हैं कि स्पेंड ओनली 10-15 मिनट्स इफ दे आस्क फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन, देन इनवाइट देम टू नेक्स्ट बिगर इवेंट एंड हैंड ओवर देम द इंफॉर्मेशन पैक। इन सबके बावजूद भी अगर उस व्यक्ति से आपको अच्छे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे हैं तो वहां पे 10-15 मिनट से ज्यादा खर्च ना करें। प्रोफेशनल बनना है ना। ऐसा नहीं कि आज घर में क्या बना था, तेरा वाला दाल में छौंका लगा था नहीं लगा था। नो डिस्कशन। बिजनेस की डिस्कशन में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा है, 10-15 मिनट से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। इंफॉर्मेशन पैक मतलब या तो उसको कैटलॉग दे दो, कोई बुक्स दे दो, बोलो कि सर आप इसको थोड़ा घर पे फ्री होके पढ़िएगा, 2 दिन के बाद मैं इधर से आऊँगा तो मैं आपसे कलेक्ट करके चले जाएंगे। समझ में आ रही है? अपॉइंटमेंट के लिए संभावित ग्राहक को कॉल करें और उससे कहें कि सर मैंने जो आपके पास वो इंफॉर्मेशन पैक छोड़ी थी ना, आज मैं उधर से ही 6:30 से 8:30 बजे के बीच रहने वाला हूं, तो मैं आपसे कब आके ले लूं। अब देखिए, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के घर से आइए, कुछ ना कुछ अपना जानबूझ के उसके घर में छोड़ के आइए। समझ में आ रही बात? मैं तो कहता हूं सारे लीडर्स को, अगर आप 1000 पीवी करना चाहते हैं, आप 300 पीवी की सोच रहे हैं, बोलो 300 पीवी की, मैं 1000 पीवी की बात कर रहा हूं। 20 वेस्टीज के कैटलॉग खरीदिए, 20, और केवल माइंडसेट रखिए कि उससे 1 पीस मेरे पास रहेगा और 19 पीस फील्ड में हमेशा घूमता रहेगा। जहां पे भी प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, बोले ये तो 2-4 के बारे में मैंने बताया, आप इसको पूरा अच्छे से घर में देखिएगा। कल मेरे को इधर ही आना, कल आपसे आके ले लेंगे, छोड़ दो। और उसी कैटलॉग के बहाने कल जब उसके घर पे दोबारा जाएं तो एक एक पेज पलट के एक एक प्रोडक्ट को ब्रीफ करें। देखिए वहां से आ गया 2-3 हजार का ऑर्डर। वो कैटलॉग वहां से उठाएं, प्रोडक्ट दें, पैसे लें और कैटलॉग दूसरे घर में। वो कैटलॉग बस घूमते रहना चाहिए।
वो कैटलॉग जिसके हाथ में, अच्छा जो लीडर्स को इस वक्त मेरी बात समझ में आ रही, कहते सर अपॉर्चुनिटी समझ में आ गया सर, मैं तो 10 लोगों को 20-20 200 कैटलॉग कल के कल खरीदवा देंगे। खरीदवा दो। अगर एक बंदा जिसकी 20 कैटलॉग घूमती रह गई, अगर उसने 1000 पीवी नहीं कर दिया तो फिर कहना आप 300 पीवी की सोचते हो। और कुछ लोग अभी तक अपना 300 पीवी नहीं किए हैं, बट 100 पीवी नहीं किए। क्या क्या साहब, आओ कल ब्रांच में अपने नियरेस्ट सेंटर में करो, सब आसान है। केवल आपको उसी डायरेक्शंस में सोचने की जरूरत है। समझ में आ रहा है? कुछ लोग पीवी करने में पैसा देखते हैं, कुछ लोग पीवी करने में पैशन देखते हैं। तुमको पैसा दिख रहा है कि पैशन दिख रहा है? हाँ, पैसा दिख रहा तो रोगे मेरे दोस्त। सफल तो वही होता है जिसका पैशन होता है। अगर आपको पैशन दिख रहा है ना, तो आप वो आराम से कर लेंगे। 300 पीवी क्या 1000 पीवी कर लेंगे। और कई लीडर्स तो देखिए हर महीने 1000 पीवी करते हैं। 1000 आप देखिएगा 22 फरवरी को हम हाईएस्ट पीवी रिकॉग्निशन करते हैं, आपको पता है ना, हाईएस्ट पीवी रिकॉग्निशन। और कल की अनाउंसमेंट तो ऐसी शानदार होगी कि हर व्यक्ति चाहेगा कि सर आपने जो आज अनाउंस किया मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूँ, सर हमें भी सपोर्ट कीजिए। हर व्यक्ति स्क्रीन पे बोलेगा सर मैं भी। बस वेट करो कल इसी ट्रिपल टी में। माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम ऐसे खतरनाक सोचने में विश्वास रखते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है 2026 मुझे 100 अचीवर्स पूरे हिंदुस्तान से क्रिएट करना ही करना है। चाहे इसके लिए हमें कितनी ही हार्डवर्क क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, अब कुछ क्लोजिंग क्वेश्चंस हैं। अब हमें समझना है मल्टीपल क्यों हमें फॉलो अप करना है, उसके कुछ कॉज हैं यहाँ पे, क्वेश्चंस नहीं। क्योंकि आपको क्यों तुरंत लोगों को क्लोज करना, क्योंकि बहुत से लोग इंस्टेंट मतलब मल्टीपल फॉलो अप नहीं करते। जैसे हम में से ज़्यादातर लोग को मैं कहता हूं कि आप जिसके पास गए उसका बिजनेस आज क्लोज करके आओ। क्यों? क्योंकि अगर छोड़ के आओगे तो बहुत से लोगों का नेचर क्या है, वो अधिकांश लोग दोबारा फॉलो अप नहीं करते। दूसरा कारण है कि बहुत से गेस्ट का उत्साह बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। आप उसके घर से आए तब तो बहुत एक्साइटेड है, और तभी अपनी ननद को फोन लगाया, जानती हो गजब कंपनी वाला आया था, ननद मारेगी उधर से फोन पे धड़ाक, तुम भी फंसी। उसका होश ठंडा। उसके बाद थोड़ी थोड़ी उसकी ऊर्जा घटी, काहे तो बड़ा अच्छा सुन के आ रहा था, ये तो पूरा एकदम। उसके बाद फिर पता चला अपनी दोस्तों को, अरे नाज वेस्टीज के बारे में जानती हो, बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी है। नाज ने आपको ऐसे रिस्पॉन्स दिया, आपका मुंह लटक गया। तो अगर आप जल्दी फॉलो अप नहीं करेंगे तो चूंकि उनको बिजनेस की कोई समझ नहीं है, इसलिए वो अपने को बहुत समझदार समझ के पूरी एक्साइटमेंट के साथ 10-20 लोगों को फोन करेंगे। वो 10-20 लोग उनको कूट कूट के ना 2 दिन में ठंडा कर देंगे। तो अगर आपने तुरंत उनकी ज्वाइनिंग्स नहीं उठाई तो उनका एक्साइटमेंट इतना टूट चुका होगा कि वो आपको फिर रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं कि जिसके साथ आते हो इंस्टेंट क्लोज करो। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माय डियर फ्रेंड्स, कहते हैं गेस्ट पर नकारात्मक रिश्तेदार या ड्रीम स्टीलर, सपने चुराने वाले का प्रभाव पड़ सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके गेस्ट पे ना नजर पड़ सकता है उन लोगों की जो सपने चुराने वाले हैं। और बिजनेस की दुनिया में 97% लोग सलाह देने वाला नहीं है, क्योंकि कोई काहे सलाह देगा बताओ मुझे। अगर सगुप्ता अमीर बन गई, हम नौकरी कर रहे हैं, हम उसको सलाह देने जाएं? उल्टा हम उसको ऐसी कुछ बात बोलेंगे कि घर में ही बैठी रहे। तो ज्यादातर लोग जो खुद बहुत रिच नहीं है, उनको आपकी भाषा समझ में नहीं आएगी। उल्टा वो आपसे ऐसी बातें करेंगे जिससे कि आप भी नेगेटिव हो जाओगे। तो अगर आप अपने गेस्ट को ज्यादा समय तक छोड़ देंगे तो वो आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। कहते हैं कई बार एक अच्छा यस एक अच्छा नो अगर सामने स्पॉट पे हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग के ठीक बाद कार्य योजना को निर्दिष्ट करके स्पॉन्सरिंग प्रक्रिया को गति देता है। मतलब अगर आप इंस्टेंट फॉलोअप कर लें तो उस व्यक्ति के साथ भी आपका बिजनेस तुरंत शुरू हो जाता है, वहां से काम आगे बढ़ने लगता है ना, उसी के पास उसके लिए बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपको इंस्टेंट फॉलोअप करना ही चाहिए। जब आपकी फॉलोअप हो जाए, उसकी ज्वाइनिंग्स हो जाए, कहते हैं अपने लक्ष्य पे पुनः ध्यान केंद्रित करें।
उन्हें अपने समर्थन और टीम वर्क का आश्वासन दें और उनसे आप प्रॉमिस कर लें कि उनके जितने भी नेगेटिव दोस्त और रिश्तेदार हैं आप उन सब से निपट लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अब जब मैं किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाता हूं तो मैं उनको सबसे पहले दिखाता हूं कि क्या करने से आपको मिलेगा 1 लाख, बोलो हाँ कि ना। उसके बाद मैं बताता हूं सर आज जिस अवसर की आप शुरुआत कर रहे हो इस अवसर में 1 लाख रुपए में पहुंचने तक जितनी भी बाधाएं आएंगी आपके आसपास से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, आपका ये अपलाइन आज आपसे वादा करता है उससे निपटने के लिए मैं तैयार हूं। आप डरना मत, काम शुरू करो और आगे बढ़ जाओ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूं कि आज फॉलोअप और क्लोजिंग में मैंने जितनी सारी बातें बहुत प्रेम से हंसते हंसाते आपके साथ की, अगर सच में आपने इन चीजों को ऑब्जर्व किया और इसमें से कुछ मुख्य पॉइंट को लिखा और उसको अगर आपने अपने बिजनेस में प्रयोग किया तो इससे आपके मिलने वाले रिजल्ट्स और रिस्पॉन्स में कल्पनातीत परिवर्तन हो जाएंगे, कल्पनातीत। आखिरी में एक सवाल, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अगर आपका अपलाइन सच में मेहनती है और रात रात भर आपके लिए मेहनत कर रहा है, अपने आप से पूछना तो मैं मेरे इस अपलाइन के साथ 2026 में एक इतिहास बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यस टाइप कर देना और मैं आपको बताऊं कि अगर आपने यस टाइप कर दिया और सच में चाहते हैं तो फिर आखिरी में फिर से वही निर्देश, मैं सभी लोग को इकट्ठे थैंक यू बोल दूं। नीता मैम, सनाज मैम, अंजलि मैम, नाज जी, जितेंद्र सर, जितने भी लोग लिख रहे हैं सबको थैंक यू। बस एक चीज, आप अपनी शुरुआत ही क्लब से करना, क्लब के नीचे आपको नहीं रहना है मेरे दोस्त। समझ रहे हो अंजलि मैम? 2026 में साथ बनाए रहने के लिए आपने राइजिंग स्टार क्लब से शुरू किया तो गति पकड़ो, आइकॉन में घुसो, आइकॉन में घुसा तो मिलेनर्स में घुसो। आपको क्लब से नीचे की परफॉर्मेंस सोचनी भी नहीं। इसीलिए इस बार मैंने इस बैच को एक टारगेट दिया है कि आप कंसिस्टेंसी करते करते 14 तारीख तक, अब जैसे केनवी मैम, उनकी टीम में सैकड़ों लोग होंगे, तो 14 तारीख तक सीएनसी करते करते उनको उन सैकड़ों में से 6 लाइन से 6 लोगों को उठाना है अगली सक्सेस बाय चॉइस के लिए। कब? 28 फरवरी को नहीं उठाना है। ये नहीं कहना कि सर उस दिन वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने में बिजी रह गए। आपकी असली वैलेंटाइन क्या है पता है? आपका राइजिंग स्टार। तो 14 फरवरी जब सेशन खत्म हो तो अपने आप को ऐसे बैलेंस करो कि 14 फरवरी खत्म होते होते आपकी 6 नेटवर्क से आपने उन लोगों का चुनाव कर लिया जिसको आप अगली ट्रेनिंग में बिठाने वाले हो। अब मुझे एक बात बताओ, अंजलि मैम के 6 डिफरेंट लाइन से लोग तैयार हो गए। इनको अभी से पता है कि मेरा ये 6 बंदा सीखने को तैयार है। क्या 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक उसके नीचे होम मीटिंग नहीं करेंगी? 14 से 28 तक उसके ग्रोथ के लिए काम नहीं करेंगी? इनने तो अपना राइजिंग चुन लिया ना। 14 से 28 तक उस बंदे को ट्रेनिंग में आने से पहले ये इतना बूस्ट करेंगे कि इसी महीने उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएंगी और इसी महीने इनका बिजनेस 6 लाइन पे शुरू हो जाएगा। कुछ लोग चालाकी करेंगे, क्या 14 को पहले अपना दे देता हूं फिर उसके बाद उसको देखूंगा। इनमें से 90% लोग 28 को भी अकेले रह जाएंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। कुछ लोग फाइट करेंगे कि मैं 14 को पूरे 6 की कोशिश करूंगा, तो शायद किसी का 5 हो जाएगा, किसी का 4 हो जाएगा, किसी का 3 भी होगा, लेकिन वो आत्मसमर्पण करके उन चीजों पे काम करेगा। क्या होगा जिसके 3 हो गए, मुझे पता है बाकी के 14 दिन में वो 6 कर लेगा। रूबी मैम सही कह रहा हूं? किसी ने फाइट किया, सर मैं 6 तो पक्का बैलेंस करूंगा, सर 2 ही हुआ। मैं आज 2 लोगों के साथ अपनी ट्रिपल टी की क्लोजिंग में रजिस्ट्रेशन सबमिट कर रहा हूं, वो 28 तक 6 कर लेगा। लेकिन जो सोचेगा पहले मैं करता हूं फिर मैं देखता हूं, ज्यादातर लोग अकेले रह जाएंगे। आप पूछो ये मैं दावे के साथ क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जनवरी 12 तारीख की एक्सपीरियंस आपके साथ है कि 72 पीपल्स ने बिंग ए राइजिंग स्टार खुद को रजिस्टर्ड किया, लेकिन उसने राइजिंग स्टार की कोई क्राइटेरिया उसमें से ज्यादातर लोग पूरी नहीं कर पाए। मुश्किल से पूरे किए 10 से 12 लोग। इसीलिए इस बार मैं शुरू से आपको कह रहा हूं कि जब आप फील्ड में निकल रहे हैं, आज आप दिन में जाके 4 लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या उन 4 लोगों से एजुकेशन की बात आज नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो फिर हम 14 के बाद क्यों करेंगे? आज का काम आज करेंगे।
तो बीइंग ए राइजिंग स्टार 14th तक आप माइंडसेट करना। हर वो व्यक्ति जो मुझे यहां पे सुन रहा है, क्यों माइंडसेट करेंगे? 14th के लिए नहीं, 2026 के मिशन में मिशनरीज बनने के लिए, 2026 के मिशन में क्लब के साथ खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, 2026 के मिशन में सपनों को पूरा करने के लिए, 2026 के मिशन में खुद को मास्टर बनाने के लिए, 2026 के मिशन में वेस्टीज के अचीवर बनने के लिए, 2026 के मिशन में जिंदगी से वो सब कुछ पाने के लिए जो आप पाना चाहते हैं, मिशन के साथ मिशनरीज बने। सेशन को आगे बढ़ाते हुए समाप्ति की ओर लेके जाने के लिए फिर से मैं शहनाज मैम को आप सबों की जोरदार तालियों से इनवाइट करूंगा। सो मोस्ट वेलकम मैम। जैसे जैसे सेशन अंतिम और समाप्ति की ओर जा रही है, सेशन की जो पैशन है वो काफी बढ़ती जा रही है। आज मैं देख रहा था 111 पीपल्स तकरीबन लगभग पूरे सेशन तक बहुत अटेंटिव होकर सुन रहे थे। सो थैंक यू सो मच। शहनाज मैम को वेलकम करते हैं। मोस्ट वेलकम मैम, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच